Hey guys, welcome and welcome back to my YouTube channel Study Buddy with Surbi. Are you excited for today's current affairs? So without wasting any time, let's get started with our first topic of discussion, that is India Young Professional Scheme. So India and UK together signed a Memorandum of Understanding जिसका नाम क्या है India UK Migration and Mobility Memorandum of Understanding during the G20 Summit जो कहाँ भी हुई थी? बाली में हुई थी in the year 2021. So इस Memorandum of Understanding के अकॉर्डिंग इंडिया ने एक स्कीम लाई जिसका नाम था इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम इन द ईयर 2023, स्पेसिफिकली इन द मंथ February. सो इस स्कीम के अकॉर्डिंग इंडियंस जिनका एज ग्रुप 18 से 30 के बीच में है वो और उनके पास अगर बैचलर डिग्री है या उससे हायर डिग्री है तो वो फॉर द 2 years यूके में जाके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं और स्टडी भी कर सकते हैं. सो बेसिकली इस स्कीम का पर्पस क्या है कि एक कल्चरल एक्सचेंज हो पाए बिटवीन इंडिया एंड यूके और स्टडी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए टू द इंडियंस स्टडिंग अब्रॉड एज वेल. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लंपी स्किन डिजीज, LSD. सो लंपी स्किन डिजीज इज बेसिकली एन इन्फेक्टेड वायरल डिजीज. सो इट इज बेसिकली अ वायरल डिजीज जो वायरस की वजह से होती है, पर्टिकुलरली पॉक्स वायरस. ठीक है, और ये बेसिकली किस स्पीशीज या ग्रुप्स में होती है? कैटल्स में बेसिकली पाई जाती है ये, या वाटर बफेलोज में. ठीक है, सो कैटल्स और वाटर बफेलोज में लंपी स्किन डिजीज अकर होती है और ये पॉक्स वायरस की वजह से होती है. और पॉक्स वायरस को कौन कैरी करता है? मॉस्किटो या टिक्स कैरी करती हैं. सो जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो या टिक्स कैटल्स को या वाइल्ड वाटर बफेलोज को बाइट करती हैं तो उनको लंपी स्किन डिजीज हो जाता है. ठीक है, जिसमें उनकी बॉडी पे नोड्यूल्स जैसे दिखने लग जाते हैं जिनको हम लम्प्स भी बोलते हैं. ठीक है, और इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है आज तक बना. सो लंपी स्किन डिजीज को हम LSD भी बोलते हैं शॉर्ट में, और पॉक्स वायरस की वजह से होती है और ये ट्रांसमिटेड होती है थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो और टिक, लाइक आई टोल्ड यू. और ये स्प्रेड कैसे होती है? सलाइवा से या नेजल सिक्रेशन से. और LSD जो है इट इज नॉट अ जूनोटिक डिजीज, ये जूनोटिक डिजीज नहीं है. और जूनोटिक डिजीज क्या होती है? वो डिजीजेस जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसफर हो जाए उनको क्या बोलते हैं? जूनोटिक डिजीज. बट LSD इज नॉट अ जूनोटिक डिजीज. राइट, मेन सिम्टम क्या है इसका? स्किन नोड्यूल्स और लम्प्स इन वन एरिया और ऑल ओवर द बॉडी, लाइक आई टोल्ड यू. इफेक्ट्स इन कैटल, इसका इफेक्ट क्या रहता है? रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन, रिड्यूस मेल फर्टिलिटी, वेट लॉस हो जाता है और प्रेगनेंसी लॉस भी रहता है. और ये कहाँ कहाँ रिपोर्टेड हुई है LSD? इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, वियतनाम, म्यांमार एंड थाईलैंड. और इसकी कोई स्पेसिफिक रेमेडी नहीं है. एंटीबायोटिक्स एंड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स एंड विटामिन्स आर प्रिस्क्राइब्ड. नाउ कमिंग टू द थर्ड टॉपिक ऑफ डिस्कशन, दैट इज इनकम टैक्स डे. सो इनकम टैक्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 जुलाई को एवरी ईयर. एंड इस साल का ये 166th इनकम टैक्स डे था. एंड इनकम टैक्स को कौन लाया था? सर जेम्स विल्सन लाए थे इन द ईयर 1860. और क्यों लाया गया था? टू मैनेज पोस्ट 1857 वॉर एक्सपेंसेस, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच आ गया था कंट्री में, तो उसको मैनेज करने के लिए इनकम टैक्स लाया गया था. ठीक है, नाउ लेट्स लर्न अबाउट द की माइलस्टोन्स इन द इनकम टैक्स सिस्टम. लाइक आई टोल्ड यू 1860 में सर जेम्स विल्सन ने इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, 1922 में कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टैक्स आया था. सो टैक्स सिस्टम हमारा प्रोग्रेस कैसे की है? इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1922 आया हमारा. ठीक है, जिसके बाद 1961 में कॉम्प्रिहेंसिव इनकम टैक्स आया. अब 2025 में इनकम टैक्स बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसकी वजह से क्या होगा? हमारी लैंग्वेज को सिंप्लीफाई किया जाएगा, जो भी टेक्स्ट लैंग्वेज है उसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, आउटडेटेड क्लॉसेस को रिमूव किया जाएगा और क्लैरिटी को एनहांस किया जाएगा. राइट, एंड इन 1981 में कंप्यूटराइजेशन हुई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की. और 2020 में विवाद से विश्वास स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था टू रिड्यूस लिटिगेशंस एंड जनरेट गवर्नमेंट रेवेन्यूज. रेस्ट यू कैन रीड योरसेल्फ. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइफून ब्लॉक 4 मिसाइल. सो टर्की की फर्स्ट हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है ये. कौन सी? टाइफून ब्लॉक 4 मिसाइल. ठीक है, और बैलिस्टिक मिसाइल्स हमारे पास 4 टाइप्स की रहती हैं, जिसमें
शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होती है, मीडियम रेंज रहती है, इंटरमीडिएट रेंज जिसको हम लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी बोलते हैं, और एक रहती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अच्छा चलो एक चीज बताओ, जब आप बॉल को थ्रो करते हो तो बॉल क्या स्ट्रेट पाथ में जाती है? नो, बॉल जो है कर्व पाथ में जाती है। वैसे ही बैलिस्टिक मिसाइल का भी पाथ क्या रहता है? कर्व पाथ रहता है, जिसको हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ, राइट? सो मिसाइल्स, एक तो आपके पास हो गई बैलिस्टिक मिसाइल, और दूसरी मिसाइल्स कौन सी होती हैं? क्रूज मिसाइल्स, ठीक है। नाउ हम इन दोनों को पढ़ेंगे थ्रू अ चार्ट। Like I told you, there are 4 types of ballistic missiles and 3 types of cruise missiles: hypersonic, supersonic and subsonic. Hypersonic cruise missiles कौन सी होती हैं? जो ट्रेवल करती हैं एटलीस्ट 5 times द स्पीड ऑफ साउंड। एग्जाम्पल ब्रह्मोस 2, इनकी स्पीड क्या रहती है? मैच 5। सुपरसोनिक की स्पीड क्या रहती है? 2 to 3 मैच। ट्रेवल फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड लाइक ब्रह्मोस। और सबसोनिक की स्पीड क्या रहती है? 0.8 और लेस देन 1 मैच, ठीक है। ट्रेवल स्लोअर देन द स्पीड ऑफ साउंड, एग्जाम्पल निर्भय। दिस इज ब्रह्मोस एंड दिस इज पृथ्वी। पृथ्वी इज योर बैलिस्टिक मिसाइल। सो फ्लाइट पाथ क्या रहता है? पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी, लाइक आई टोल्ड यू। और ये आउटसाइड द एटमॉस्फेयर जाती हैं मिसाइल्स, ठीक है। और क्रूज मिसाइल स्ट्रेट रहती हैं, और इनका पाथ गाइडेड पाथ रहता है, और ये विद इन द एटमॉस्फेयर ही रहती हैं। प्रोपल्शन, इनिशियल इनको लॉन्च करना पड़ता है, देन ग्रेविटी मोमेंटम की वजह से ये चलती रहती हैं। पर हमारी क्रूज मिसाइल्स को जेट इंजन थ्रू आउट द फ्लाइट, इनको मतलब इनको प्रोपेल्ड हर टाइम रहना ही पड़ता है, ठीक है। स्पीड टिपिकली हाइपरसोनिक रहती है इनकी स्पीड, और क्रूज की स्लोअर रहती है, सबसोनिक और सुपरसोनिक। गाइडेंस सिस्टम क्या रहता है? इनिशियल इनको गाइड करना पड़ता है, बाद में ये ग्रेविटी और मोमेंटम के साथ ही करती हैं, चलती जाती हैं। लेस मैन्यूरेबल, पर इनका जो रहता है क्रूज मिसाइल का, वो हाईली मैन्यूरेबल रहता है, लाइक सिस्टम्स लाइक जीपीएस इज यूज्ड। रेंज लॉन्ग रेंज रहती है, इंक्लूड्स इंटरकॉन्टिनेंटल कैपेबिलिटीज हैं, और ये मीडियम टू शॉर्ट रेंज रहती है। पर कुछ लॉन्ग रेंज भी वेरिएंट्स है। एक्यूरेसी लेस एक्यूरेट होती है, क्योंकि इनिशियल ही आप इसको लॉन्च कर सकते हो, बाद में ये ग्रेविटी और मोमेंटम के बेसिस पे चलती हैं, तो प्रिसीजन कम रहती है, ठीक है। और क्रूज मिसाइल हाई प्रिसीजन वाली होती हैं, क्योंकि ये टारगेटेड स्ट्राइक्स, जो उनको टारगेट करना हो प्रॉपर टारगेट करती हैं। पेलोड न्यूक्लियर और कन्वेंशनल दोनों पेलोड कैरी करती हैं, स्ट्रेटेजिक मिशंस के लिए बेसिकली होती हैं। और क्रूज मिसाइल भी बोथ को कैरी करती है, बट ये टैक्टिकल मिशंस के लिए होती हैं। डिटेक्शन इजियर टू डिटेक्ट हो जाती हैं ड्यूरिंग द बूस्ट फेज, क्योंकि इसको बूस्ट रॉकेट की तरह ये बूस्ट होती हैं, ठीक है। और पर क्रूज मिसाइल हार्डर टू डिटेक्ट होती है ड्यू टू लो ऑल्टीट्यूड। एग्जाम्पल्स पृथ्वी, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि, अग्नि 1, अग्नि 2 एंड धनुष मिसाइल्स। और आपकी क्रूज मिसाइल्स के एग्जाम्पल क्या? ब्रह्मोस। आई होप यू गॉट इट नाउ। So your last topic of discussion is Etruscan civilization. So rare untouched tomb discovered in Italy, which belong to the Etruscan civilization. So Etruscan civilization में basically Etruscans रहते थे, जिनको टाइरियंस भी बोला जाता था, और ये फ्लरिश किए थे 8 से 3rd सेंचुरी BCE में। और इनको टाइरियंस क्यों बोला जाता था? क्योंकि ये टाइरियन सी के ईस्ट साइड पे लोकेटेड थे, ठीक है। और एट्रुस्कन्स के पास स्ट्रॉन्ग नेवल पावर थी, ठीक है। एट्रुस्कन्स की लैंड कौन सी थी? एट्रूरिया, जो लोकेटेड, जिनका लोकेशन ये रहा। और इनके पास लार्ज आयरन ओर रिजर्व्स हुआ करते थे। स्टिल एट्रूरिया हैज द लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व्स। और रोमन सिविलाइजेशन ने अडॉप्ट किया एट्रुस्कन्स कस्टम्स को, इंक्लूडिंग सिटी लेआउट्स एंड रिलीजियस बिलीफ्स, राइट। So these are your current affairs for today. Now you have to attempt these questions. Let's see कि आपने किस तरह इस लेक्चर को सुना है। What is the name of the scheme that allows young Indians to live, work or study in UK for up to 2 years? So the name of the scheme is India Young Professional Scheme, right? Lumpy skin disease that was recently seen in news is mostly occurred in which species or group? So the right answer is cattles. Income tax day is celebrated on which day every year in India? 24th July. Typhoon Block 4 is the hypersonic ballistic missile developed by which country? Turkey. A rare untouched tomb from the ancient Etruscan civilization was recently discovered in which country? The right answer is Italy. So I hope you guys liked it. If you liked it, like, subscribe and share to my channel, and stay tuned for the upcoming videos as well. Bye bye. Take care.